रविवार की दोपहर थी और वर्मा परिवार अपने लिविंग रूम में आराम से बैठा हुआ था। 45 वर्षीय अनिल अखबार पढ़ रहे थे। उनकी पत्नी 42 वर्षीय प्रिया चाय पी रही थी और उनके दो बच्चे 16 वर्षीय रोहन हेडफोन लगाकर वीडियो गेम खेल रहा था, जबकि 12 वर्षीय सिमरन अपनी ड्राइंग बुक में रंग भर रही थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। दीवारें कांप उठी, खिड़कियों के शीशे चटक गए और छत से प्लास्टर के टुकड़े नीचे गिरने लगे। हर कोई चीख उठा। अनिल ने तुरंत अखबार फेंका और प्रिया की तरफ देखा, जिसके चाय का प्याला उसके हाथ से छूटकर फर्श पर टूटा गया था। रोहन ने अपने हेडफोन झटके से उतारे और सिमरन डर के मारे अपनी कुर्सी से उछल पड़ी। धमाका घर के पिछले हिस्से से आया था, जहां उनका स्टोर रूम था। अनिल तुरंत उठे और उस तरफ दौड़ पड़े। उनके पीछे पीछे प्रिया और डरे हुए बच्चे भी भागे। स्टोर रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था और उसमें से धुएं की हल्की गंध आ रही थी। दरवाज़ा खोला। अनिल ने ज़ोर से आवाज़ दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। घबराहट बढ़ती जा रही थी। किसी तरह अनिल ने अपने कंधे के जोर से दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर का दृश्य देखकर उनके पैर तले ज़मीन खिसक गई। स्टोर रूम में धुआं भर रहा था और बीच में उनके 65 वर्षीय पड़ोसी मिस्टर शर्मा फर्श पर बेसुध पड़े थे। उनके सीने पर एक गहरा घाव था और खून बह रहा था। उनके पास ही एक टूटा हुआ फूलदान और कुछ बिखरा हुआ सामान पड़ा था। प्रिया चीख उठी और सिमरन डर के मारे रोने लगी। रोहन हक्का बक्का रह गया। अनिल तुरंत मिस्टर शर्मा के पास झुके और उनकी नब्ज टटोली। वह अभी भी सांस ले रहे थे, लेकिन उनकी हालत गंभीर लग रही थी। हमें तुरंत एम्बुलेंस बुलानी पड़ी और अनिल ने घबराकर कहा। प्रिया तुरंत फ़ोन की तरफ भागी। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस आ गई और मिस्टर शर्मा को अस्पताल ले जाया गया। वर्मा परिवार सदमे में था। यह कैसे हो सकता है? मिस्टर शर्मा उनके स्टोर रूम में क्या कर रहे थे और उन्हें चोट कैसे लगी? यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं लग रही थी। पुलिस भी जल्द ही पहुंच गई और उन्होंने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी। अनिल ने उन्हें बताया कि उन्होंने धमाके की आवाज़ सुनी और दरवाज़ा तोड़कर अंदर आए तो मिस्टर शर्मा को इस हालत में पाया। उन्होंने यह भी बताया कि स्टोर रूम हमेशा बंद रहता था और उनके पास उसकी चाबी रहती थी। पुलिस ने स्टोर रूम की बारीकी से जांच की। उन्हें वहां कोई विस्फोट सामग्री नहीं मिली, लेकिन उन्हें फर्श पर एक छोटा सा धातु का टुकड़ा मिला जो किसी हथियार का हिस्सा लग रहा था। यह क्या है? इंस्पेक्टर वर्मा, अनिल ने ही नाम वाले लेकिन कोई रिश्तेदार नहीं, ने अनिल से पूछा। अनिल ने उस टुकड़े को ध्यान से देखा, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाया। मुझे नहीं पता, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। जांच आगे बढ़ी। पुलिस ने अनिल और प्रिया से अलग अलग पूछताछ की। उन्होंने रोहन और सिमरन से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वे धमाके और खून देखकर बहुत डरे हुए थे और ज़्यादा कुछ बता नहीं पाए। अगले दिन अस्पताल से बुरी खबर आई। मिस्टर वर्मा की मौत हो गई थी। वर्मा परिवार शौक में डूब गया। वे मिस्टर शर्मा को बहुत अच्छे से जानते थे। वह हमेशा मददगार और मिलनसार थे। उनकी मौत एक रहस्य बनकर रह गई थी। पुलिस ने अब हत्या का मामला दर्ज कर दिया था और उनकी जांच और भी सख्त हो गई थी। उन्हें पता चला कि मिस्टर शर्मा पिछले कुछ हफ्तों से कुछ परेशान लग रहे थे। उन्होंने कुछ लोगों से कुछ ज़रूरी कागजात के बारे में पूछताछ भी की थी। क्या मिस्टर शर्मा किसी खतरे में थे? और उस खतरे का वर्मा परिवार के स्टोर रूम से क्या संबंध था? अनिल और प्रिया भी इस रहस्य को सुलझाने में पुलिस की मदद करने के लिए उत्सुक थे। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि मिस्टर शर्मा उनके स्टोर रूम में क्यों गए थे और उन्हें किसने मारा। एक शाम जब अनिल स्टोर रूम की सफाई कर रहे थे, उन्हें एक अजीब चीज़ मिली। एक कोने में किताबों के ढेर के नीचे उन्हें एक छोटी सी चमड़े की डायरी मिली। वह डायरी मिस्टर शर्मा की थी। अनिल ने डायरी खोली और उसे पढ़ना शुरू किया। पहले कुछ पन्नों में तो मिस्टर शर्मा ने अपनी रोज़मर्रा की बातें लिखी थी, लेकिन फिर कुछ ऐसे पन्ने आए जिन्हें पढ़कर अनिल चौंक गए।
डायरी में मिस्टर शर्मा ने एक पुरानी ज़मीन के सौदे का जिक्र किया था जो कई सालों पहले हुआ था और उस सौदे में वर्मा परिवार के दादाजी भी शामिल थे। मिस्टर शर्मा को शक था कि उस सौदे में कुछ गड़बड़ी हुई थी और किसी को धोखा दिया गया था। उन्होंने डायरी में लिखा था कि वह पिछले कुछ समय से उस सौदे से जुड़े हुए कुछ पुराने कागजात ढूंढ रहे थे जो शायद वर्मा परिवार के पास हो सकते थे। क्या इसीलिए उनके स्टोर रूम में गए थे? और फिर अनिल को डायरी के आखिरी पन्ने पर एक चौंकाने वाली बात मिली। मिस्टर शर्मा ने लिखा था कि उन्हें उस धोखेबाज का नाम पता चल गया है और वह उसे जल्द ही सबक सामने लाने वाले थे। उनके नीचे उन्होंने एक नाम लिखा था, आर वर्मा। अनिल का दिल तेजी से धड़कने लगा। आर वर्मा, क्या यह उनके परिवार का कोई सदस्य था? क्या उनके दादाजी ने सच में किसी को धोखा दिया था? और क्या मिस्टर शर्मा की मौत का इस रहस्य से कोई संबंध था? यह धमाकेदार शुरुआत एक गहरे पारिवारिक रहस्य की ओर इशारा कर रही थी, जिसके तार अतीत में दबे हुए थे और जिसका वर्तमान पर खतरनाक प्रभाव पड़ रहा था। वर्मा परिवार अब न सिर्फ एक दुखद घटना का सामना कर रहा था, बल्कि उन्हें अपने ही परिवार के इतिहास के एक काले सच का सामना करना पड़ रहा था। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।